हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों को बहुत लेंदी लगता है और ये बहुत टाइम भी लगता है इसको पढ़ने में। तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको एक एक पार्ट में एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी आपके साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, साथ ही हम एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक्स को कवर करेंगे इस सीरीज़ में। और एक और बात, ये सारे ही टॉपिक्स को मैं आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। ओके, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, जब भी आप सुनते हो ये वाला वर्ड दैट इज लाइफ, तो लाइफ से आप क्या समझते हो? लाइफ का मतलब होता है लिविंग। ओके, लिविंग या फिर हिंदी में हम बोले जिंदा। तो कोई भी चीज़ अगर जिंदा है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, लाइफ है। ठीक है, दैट मीन्स लाइफ का मतलब होता है लिविंग, राइट। नाउ व्हाट आर प्रोसेसेस? प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस हमारे अंदर हो रही है, प्रोसेस जितनी भी प्रक्रिया हो रही है हमारी बॉडी में, उसको हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली? सो लाइफ प्रोसेस ऐसी सारी प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि बहुत नेसेसरी होती है फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। ठीक है, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए वो सारे ही प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बेसिकली 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो वो कौन कौन सी प्रोसेस है? फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, third is transportation, and last is excretion. Okay, so ये चारों ही प्रोसेस को इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है इन डिटेल। ठीक है, अब ये जानने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कब हम बोलेंगे कि कोई चीज़ जिंदा है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको एक ट्रिक से याद रखना है। वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि आपको इसे समझना है कि आपके पास में कोई एक आंटी रहती है, उनको पेड़ पौधे उगाने का बहुत शौक है। तो आंटी को क्या ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उन आंटी का नाम क्या रख दिया? मिसेस ग्रीन। ठीक है, क्या नाम रख दिया आंटी का? मिसेस ग्रीन। तो मिसेस ग्रीन से आप कैसे याद रखेंगे? MRS का मतलब होता है मिसेस। ठीक है, GR को हम साथ में लिखेंगे एंड N। ठीक है, मिसेस ग्रीन। तो M से क्या होता है हमारा? मूवमेंट। नेक्स्ट इससे होता है हमारा रिपेयरिंग, R से होता है रिपेयरिंग। S से होता है हमारा सेंसिटिविटी। ठीक है, G से होता है हमारा ग्रोथ, R से होता है हमारा रेस्पिरेशन, E से होता है हमारा एक्सक्रीशन, N से होता है हमारा न्यूट्रिशन। सो बेसिकली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। ठीक है, ये सारे ही कैरेक्टर्स होने चाहिए तभी वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कि वो एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो देखो, मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो मूवमेंट तो जैसे कार भी मूव करती है, बाइक भी मूव करती है, हम भी मूव करते हैं। तो क्या कार भी लिविंग होती है? नहीं, कार और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग नहीं होते, बट फिर भी वो मूव करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, यानी कि डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है हमारा लिविंग का। ठीक है, बट फिर भी कैरेक्टर तो है ना, इसीलिए हमने इसमें लिखा है। अब रिपेयरिंग, रिपेयरिंग का मतलब होता है कि कहीं भी हमको चोट लग जाती है, मान लो कि हमारे हाथ पे चोट लग गई, तो वो जो हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज है वो विच टाइम ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लगते हैं। तो इस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिपेयरिंग बोलते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम से हमको सेंसेशन होता है कि हमको एकदम गर्म लगा और हमने हमारा हाथ पीछे की ओर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा सेंसिटिविटी हम सेंस कर सकते हैं। और भी जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी सेंस करने वाली चीज़ें, जैसे कि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हमारे
गर्मी हो रही है तो गर्मी की फीलिंग होगी। तो इस तरह से हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसीलिए वो सेंसिटिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ। अब जैसे एक छोटा बेबी होता है, वो विथ टाइम धीरे धीरे ग्रो होते जाता है और फिर हमें अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल्स में डिवीजन होता है, जिसके कारण हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है लिविंग बीइंग्स का। अब जैसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, एक पौधा छोटा होता है, जब हम उसमें सीड ग्रो करते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करके एक पूरा प्लांट बन जाता है, फिर आगे जा करके एक पूरा पेड़ बन जाता है। तो इस तरह से प्लांट में भी ग्रोथ देखी जाती है, इसीलिए प्लांट भी क्या है, लिविंग है। देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वेज में करता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं विद द नोज, ठीक है, नोज के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मतलब एक्सेल आउट करते हैं। ओके, और अगर हम देखें नेक्स्ट प्लांट्स के केसेस में, तो प्लांट्स के केस में क्या होता है कि जैसे कि ये ह्यूमन्स के केस में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और एक्सेल CO2 करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स में क्या होता है, ये जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट, राइट। तो ये कुछ अलग अलग वेज होते हैं जिसके थ्रू हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी में जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो उसको एक्सक्रीट होना भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, अदरवाइज वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जब हम कोई सा भी फूड इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में वो अब्जॉर्ब होता है, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, यानी कि हम तो जो हम इंटेक करते हैं हमारे फूड को उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इससे जानने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे ये वाली टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे फूड को इंटेक करते हैं, साथ ही उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो फूड हमने बॉडी के अंदर लिया विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो फूड जब हमारी बॉडी सेल्स के अंदर जाकर बर्न होता है तो उससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, ठीक है। तो वो एनर्जी जो निकली वो किसकी मदद से हुई, हमारी किस प्रोसेस की मदद से हुई, वो भी हमारी रेस्पिरेशन की। तो न्यूट्रिशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन होता है कि जब वो हमने फूड को हमारी बॉडी के अंदर लिया, सेल्स में उस फूड का बर्न हुआ और हमें एनर्जी मिली, इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो हमने फूड लिया वो हर एक मतलब फूड लिया, उससे जो एनर्जी मिली उस एनर्जी को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है। तो उसको जो हर एक बॉडी पार्ट तक जो पहुंचाने का मैकेनिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। अब जो फूड बना हमारा डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जितनी भी इसेंशियल चीज़ें थी न्यूट्रिएंट्स है वो तो सब ऑब्जॉर्ब हो गए, बट जो कुछ वेस्ट मटेरियल बचा उसका भी एक्सक्रीट आउट होना ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को हम जो रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। क्योंकि अगर बॉडी में बहुत सारा वेस्ट होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी हमारी लाइफ की प्रोसेसेस थी जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को डिटेल। नाउ न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझाती हूँ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म, एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म।
राइट ना। एनाबॉलिज्म क्या होता है? सो इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होकर के एक बड़ा या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इसमें खास बात यह है कि जब भी हम इसको कंबाइन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, तो हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी यानी कि हम सिंपली बोले एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमें छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसी का अपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटा से आप याद रख सकते हैं काटना, ठीक है, तो काटना या फिर ब्रेक करना, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझेंगे कि कोई सा एक लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जिसको हमको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यानी कि एटीपी का मॉलिक्यूल हमको मिलता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये है एनाबॉलिज्म और ये है कैटाबॉलिज्म। बहुत ही ईजी है। इसमें छोटे मॉलिक्यूल जो बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी एक लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अगर आपको ये जो मैं समझा रही हूँ उसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ पे मैंने सारे ही पीडीएफ को प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो प्रोसेस किया है वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ना व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन की एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रिशन इज द process in which living organism, I hope living organisms आपको समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं एग्जैक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनका किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव एंड यूटिलाइजेस फूड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमको फूड की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? मतलब हम फूड क्यों खाते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? तो हम फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। अब एनर्जी का हम क्या करेंगे? सो एनर्जी से क्या होगा कि वो एनर्जी हमको क्या प्रोवाइड करेगी? इन ग्रोथ, ठीक है, इन डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग ऑफ damaged tissues, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज एनर्जी, ठीक है। फूड हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकि हम हमारी जो अदर प्रोसेसेस है जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? फूड। तो फूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है हमारी बॉडी की, ठीक है, जिसके कारण ही हम जिंदा रह पाते हैं और अगर हमारी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है वो हो पाती है। तो आई होप आपको ये फूड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि वो फूड कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर्स और हमारे फैमिली में, मतलब हमारे जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि खाना अच्छे से खाना चाहिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स को। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, तो मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। So there are two types of nutrition. Okay, first is autotrophic and the next is heterotrophic nutrition, ठीक है। autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है
खुद बनाते हैं, यानी कि दे डिराइव देयर ओन फूड। ठीक है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है उनके फूड के लिए। ठीक है, फूड और न्यूट्रिशन के लिए। तो इस प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रोफ। ठीक है, अब ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया शो करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ये भी फर्दर दो टाइप्स का होता है। ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ हटा के यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, राइट, एंड द नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। अब यहाँ पे हम ट्यूबलाइट वाली लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सनलाइट की। ठीक है, जो हमें सन से मिलती है। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, विच मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली लाइट, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फोटोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक, फोटोट्रोफिक ऑटोट्रॉफ्स, या फिर हम बोल सकते हैं उस न्यूट्रिशन को, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कीमो का मतलब क्या होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, और ये जो केमिकल एनर्जी है वो यूटिलाइज करके जो प्लांट है वो क्या बनाता है, फूड बनाता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेटिक में क्या था, लाइट का यूटिलाइजेशन हो रहा है फूड बनाने के लिए, और इसमें केमिकल्स का यूज हो रहा है फूड बनाने के लिए। ठीक है, अब फोटोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन कौन शो करता है, ये शो करते हैं हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक होता है। एंड द नेक्स्ट इज यूग्लिना, ठीक है, जो कि एक प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो ये शो करते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, नाइट्रोसोमोनास, इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है नाइट्रोसोमोनास, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है। सो आई होप आपको ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन समझ आ गया होगा, उसके टाइप्स भी आपको समझ आ गए होंगे, दो टाइप, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन, दैट इज हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो ना हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। ठीक है, यानी कि वो खुद अपना खाना नहीं बना सकता, इसीलिए वो दूसरे से अपना खाना डिराइव करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले that organism derive their food by depending on other organism like plants directly or indirectly, यानी कि ये जो होता है ये बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हीटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, HN का मतलब होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड देन लास्ट इज होलोजोइक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासिटिक हेटरोट्रोफिक, सॉरी सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एंड द नेक्स्ट इज होलोजोइक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म
derive their food और dead and decaying organism, यानी कि वो अपना खाना यानी कि मरे हुए या फिर सड़े हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है और सड़ जाता है उसके बाद, तो वो उस पर जाकर फीड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि वो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उनको इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक के एग्जांपल्स होते हैं हमारे मशरूम्स, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स और कौन कौन से होते हैं हमारे, नेक्स्ट कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज। ठीक है, अब है नेक्स्ट इज पैरासाइटिक पैरासाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है होस्ट पे जाकर के फीड करता है विदाउट किलिंग द होस्ट, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाकर फीड करता है वो ऑर्गेनिज्म बिना उसको मारे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो हेयर में लाइस हो जाती है, जिसको हम मतलब वो बोलते हैं बालों में कीड़े हो जाते हैं ना, वो उसको। ठीक है, तो वो हेयर लाइस क्या करते हैं हमारे बॉडी मतलब हेयर्स यानी स्कैल्प से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। अदर एग्जांपल है हमारा कस्कटा, कस्क्यूटा भी हम उसको बोल सकते हैं। कस्क्यूटा को हम बोलते हैं अमरबेल, जो कि एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, इसके कारण वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इसका लीच। लीचेस जो होती है राउंड वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स आपने सुना होगा, राउंड वर्म्स जैसे आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए, तो वो कीड़े कौन से होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। ठीक है, राउंड वर्म्स या फिर टेप वर्म्स हम बोल सकते हैं, टेप वर्म्स भी कुछ अलग टाइप के ही वर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पैरासिटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, पूरे फूड को इंजेस्ट करता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेस्ट एग्जांपल है हमारा इसका ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम कौन से टाइप का न्यूट्रिशन मतलब यूज करते हैं, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स का, होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अमीबा जो होता है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, वो डायरेक्टली पूरे की पूरी ही जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, उसकी स्टेप्स क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वो जाके आप ज़रूर देखना। ठीक है, थैंक यू।